दीदी के साथ कैसे मुझे छोड़कर चला गया बेटा, मेरे जिगर के टुकड़े तू आ गया। कुछ यही बोल थे आगरा की उस माँ के जिसके बेटे और बेटी 13 साल पहले बिछड़ गए थे। आज जब नीतू ने अपने बेटे और बेटे को गले लगाया तो उसकी आंखों में आंसुओं का समुंदर बहने लगा। नीतू फफक फफक कर रोने लगी, मानो उनके लिए बच्चों का दूसरा जन्म हुआ हो। पिछले 13 सालों से झोले में बच्चों की फोटो और तहरीर की फोटो कॉपी लेकर घूमने वाली नीतू की खुशी का कोई पार नहीं है। बच्चों को आते ही नीतू ने बेटा और बेटी को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद आसपास के लोगों का भी मुंह मीठा कराया। नीतू काफी खुश है। साथ ही वह समाजसेवी नरेश पारस को अपना भगवान भी बता रही है। बताते कि शाहगंज की नीतू की शादी बेलदार से हुई थी। शादी के बाद 2 बच्चे हुए लेकिन पति छोड़कर चला गया। तभी नीतू की दोबारा शादी हुई। दूसरा पति भी मजदूरी करता था। 2010 में वह अपने पति के लिए घर खाना लेने आई तो 9 साल की बेटी राखी घर में बैठी थी। घर बिखरा हुआ था। नीतू ने गुस्से में उसे एक चिमटा मार दिया, जिसके बाद राखी अपनी माँ से नाराज होकर 6 साल के भाई बबलू को लेकर घर से कहीं निकल गई। दोनों आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रेन से मेरठ आ गए, जहां पर उन्हें जीआरपी मेरठ ने पकड़ा। उन्हें बिलासपुर की बताकर मेरठ चाइल्डलाइन के सदस्य को सौंप दिया, जहां से बाल कल्याण समिति के आदेश पर 18 जून 2010 को सुभारतीकरण आश्रम में भेज दिया। 2 हफ्ते पहले चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस ने बेंगलुरु के एक युवक ने संपर्क किया। बताया कि उनकी बहन गुड़गांव में है, फिर दोनों आगरा के ही रहने वाले हैं। 13 साल पहले घर से निकले थे। अब उन्हें पता याद नहीं, परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अपने परिवार के पास वापस जाना चाहते हैं। युवती ने अपनी मां की गर्दन पर जले का निशान बताया। माँ बाप के नाम को लेकर भी वे आश्वस्त नहीं थे। इसके बाद नरेश पारस ने मेरठ में संपर्क किया। वहां से जानकारी ली तो रिकॉर्ड में दोनों का पता बिलासपुर मिला। मध्य प्रदेश की बिलासपुर में जानकारी की, लेकिन वहां कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बबलू और राखी से बात की तो उन्होंने कुछ पुरानी बातें बताई। आगरा कैंट से चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस नीतू के बेटे बबलू को लेकर घर पहुंचे। माँ को पहले से ही जानकारी दे दी थी, इसलिए वह पूजा की थाली अपने बेटे और बेटी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों घर पर आए, माँ उनसे लिपटकर रोने लगी और कहने लगी, तू दीदी के साथ क्यों चला गया था? मेरे जिगर के टुकड़े मेरे से गले लग जा। बबलू और राखी की माँ नीतू का कहना है कि नरेश पारस हमारे लिए भगवान की तरह है। जिस तरह से भगवान ने बिछड़े हुए को उनके परिवार से मिलाया है, नरेश पारस ने मेरे बच्चों को मुझसे मिला दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जैसा समय मैंने देखा, किसी के परिवार में ऐसी मुश्किल कभी ना आए। नीतू नाम। आज आपके बेटे और बेटी मिल गए हैं, कितने साल बाद आपको कितनी खुशी हो रही है? पहले चले गए थे बिना बताए। बहुत खुशी हुई है। मैंने बहुत ढूंढी, बहुत जगह तलाश भी करी, पर मेरे कोई भी नहीं थे यहाँ पे, क्योंकि हम बिलासपुर के रहने वाले थे। यहाँ पे मैं काम करती थी। मैंने अपने बच्चों को छोड़ के चली गई थी, तो शाम को आई तो मेरे बच्चे मुझे मिले नहीं। तो मैंने फिर 2 दिन ढूंढी थी अपने बच्चों को। फिर ढूंढी तो फिर मैंने कही कि मेरी रिपोर्ट लिखवा दो, क्योंकि जगदीशपुरा 25 नंबर गली पे रहते थे। तो मैंने किसी से कही तो उन लोगों ने मेरी रिपोर्ट में ये लिखी कि गुमशुदा। तो मैंने जगदीशपुरा पे जाके लिखवा दी। लिखने के बाद में मैंने बहुत चक्कर लगाई कि साहब मेरे 2 बेटे, एक बेटी एक बेटा गया, मेरी सुनो। पर मैं साहब इतनी गरीब थी ना कि मैं आगे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आज से 1 हफ्ते पहले ये बच्चा मेरे संपर्क में आया था, और ये चूँकि बेंगलोर में कई संस्थाएं मुझसे संपर्क में हैं, उनके माध्यम से इन्होंने नंबर लिया, फिर मुझसे बात की। तो इन्होंने ये बताया कि हम आगरा से बहुत पहले गायब हो गए थे, तो हमें अपने परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। तो जब इनसे बातचीत की तो इस बच्चे ने पूरी तरह से नकार दिया कि न तो मुझे माँ बाप का नाम याद है, न शहर का नाम याद है। तो फिर इसने बताया कि मेरी एक बहन है, वो गुड़गांव में जॉब करती है, मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल पर मेरी उससे बात कराई। तो बच्ची ने ये बताया कि वो आज से जब पहले गायब हुए थे तो एड्रेस उसको भी कंफर्म नहीं था, और फिर उसने बताया कि हम जब गायब हुए थे तो पुलिस ने कुछ रिपोर्ट लिखी थी। तो मेरठ में इनका एक पर्चा मुझे मिला जिस पे इनका नाम लिखा हुआ था दोनों का, और उसके साथ में एड्रेस जो था बिलासपुर था।
तो तब मैंने इनसे ये बात की, तो बिलासपुर और आगरा में तो बड़ा अंतर है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, तो वहाँ मैंने ट्रेस किया तो वहाँ एस नाम का कोई बच्चा नहीं मिला। फिर दोबारा इनसे बातचीत की तो इन्होंने बच्ची ने कहा कि हम आगरा के हैं, तो आगरा में भी इनको श्योर नहीं थे कि आगरा में कैसे हैं, कोई एड्रेस नहीं था इनके पास में। तो जब बच्चे से बात की तो इसने ये बताया कि जब हम जिस स्टेशन से हम गए थे उस स्टेशन के बाहर एक इंजन है। और कैसे कैसे अब तुम्हारी मुलाकात हुई, घर पे पहुंचे, कैसे पूरा पूरा वाक्य बताओ। सर मैं छोटे पर सर मैं खो गया था। मुझे सर पता नहीं था कि मतलब कैसे खोया था, मुझे ये भी नहीं पता सर। तो सर मतलब मैं और मेरी दीदी सर मतलब स्टेशन गए थे। तो सर वहाँ पर मतलब इधर उधर घूमते थे और सर फिर उसके बाद ऑटोमेटिक सर हम लोग एक हम लोग एक रेल में बैठ गए थे सर। तो हम लोग क्या कहते हैं मेरठ पहुंचे थे सर। तो मेरठ में सर एक चाइल्ड लाइन एक मैम थी, तो उन्होंने हमको एक दिन अपने पास रखा था और उसके बाद हम लोगों को एक संस्था में भेज दिया था छोटे बच्चों के। तो वहाँ पर सर मैं थ्री इयर्स रहा और दीदी 1 ईयर्स रही थी। तो दीदी को बड़ी थी ना, तो वो बड़े बच्चों में भेज दिया और मैं छोटा था तो मुझे लखनऊ भेज दिया। तो सर मतलब दीदी और मैं तो अभी 2001 में मिले हैं। कैसे? सर वो एक मैम थी कोई एक मैम थी, तो उन्होंने सर मतलब वहाँ की अधीक्षिका थी न्यू। तो उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने सब कुछ पूछा सबसे कि कौन कौन सब लोग अपना एक एक बार सब लोग आके बताओ एजुकेशन वो पूछो सब लोग से पूछा तो हम लोगों ने बताया। तो मेरा तो मतलब हो सकता था, दीदी ने बोला। तो वो क्या कहते दीदी ने दिल्ली में पूरे हॉस्टल में संस्था में सबसे पूछा कोई राखी नाम की है। तो सर वहाँ पर मेरी बहन मिली एक, तो मतलब उनसे मुझे कांटेक्ट हुआ। मुझे अभी वही 2-3 साल हुए हैं अभी दीदी से मिले। कितने साल बाद परिवार से मिल रही हो, कैसे गए? मैं 2010 से उससे पहले ही छोटी थी, तो मुझे पता नहीं किस रीज़न से मैं ऐसे घर से निकल गई थी और भाई के साथ। तो ऐसे ही हम निकल के रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे और ट्रेन में बैठ गए थे। तो ट्रेन के वजह से ही मैं फैमिली से अलग हो गई थी और उस टाइम पे ऐसे इतना एजुकेटेड नहीं थे। तो चले तो गए थे, वापस आने का ज़रिया नहीं पता था और एड्रेस वगैरह कुछ नहीं पता था, सिर्फ मम्मी का नाम पता था। तो फिर वहाँ से मतलब एक तरीके से हम खो ही गए थे। तो उसके बाद मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में रही हूँ थोड़े टाइम पीरियड के लिए और अब वहाँ से निकल के जॉब वगैरह कर रही हूँ और अब 13 साल हो गए मम्मी से अलग हुए और अब मिली हूँ मैं मम्मा से। मैं रिटेल सेक्टर में जॉब करती हूँ गुड़गांव में।